का टॉपिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी टाइप को देखें तो बेटा आप लोगों के पास में 3 टाइप्स आ जाती हैं, जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। हम इन तीनों को कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे और इससे आप लोगों को जो है वो इनकी जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो आप लोग जो है उनमें कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पेयर बने जिस बॉन्ड में, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और उससे एक पेयर बनेगा। जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म टू पेयर इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म थ्री पेयर आर कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर आप लोग इनकी रिप्रेजेंटेशन पे बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल स्ट्रेट डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल स्ट्रेट डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल स्ट्रेट डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों के सामने ब्रैकेट में भी मेंशन है। फॉर एग्जांपल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, Cl2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, HCl में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, CH4 मीथेन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अगर आप लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड O2 में डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, CO2 के अंदर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं और C2H4 के अंदर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अगर आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो N2 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, HCN के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा और C2H2 के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और कितने कितने इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पेयर बनाएंगे, तो इस तरह H2 मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों यूज करेंगे, इसीलिए इसको शेयर पेयर बोला जाता है। अगर आप डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में O2 की फॉर्मेशन को देखें, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम किसी भी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करने के लिए या तो उसका ग्रुप नंबर चेक करते हैं, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, या फिर हम ये करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर देखकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 होंगे, तो दूसरा इसका वैलेंस शेल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 हैं। इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसकी डेफिशिएंसी को देखें या इसकी रिक्वायरमेंट को देखें कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसमें 8 का सेट मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके लिए ये क्या करेगा? जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उतने ही वो एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? शेयर करता है। तो ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इससे आप लोगों के पास 2 4 6 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा दोनों एटम का। इसी तरह से अब मैंने डबल स्ट्रेट डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जो डबल कोवलेंट बॉन्ड बने है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन कंटेन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, it share 2 electron with another oxygen atom to form double covalent bond and complete its octet। अगर आप लोग N2 फॉर्मेशन की बात करें बेटा
तो N2 में एक नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, या इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो जब एटॉमिक नंबर 7 है तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। अब जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये दोनों एटम आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इससे इनके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखें 2 4 6 8 और इधर भी 2 4 6 और 8, तो दोनों एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। अगर आप लोग टोटल बॉन्ड पेयर की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं, जबकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। अगर आप लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें तो याद रखें सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, यानी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। दूसरा बॉन्ड क्या होता है? एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं बेटा? पाई होते हैं। तो आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट था उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है, या फिर आप उस लेक्चर को हमारे YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों को बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।